29 मई यूक्रेन के लिए बड़ा दिन है। यूक्रेन में इस तारीख को कीव डे के नाम से मनाया जाता है क्योंकि 29 मई को ही यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थापना हुई थी, वो भी सदियों पहले। ऐसे में कीव डे को सेलिब्रेट करने के लिए बीते 2 दिनों से यूक्रेन में तैयारियां जोर शोर से जारी थी। लेकिन कीव डे का आगाज होता उससे पहले ही रूसी ब्रिगेड ने ऐसा बारूदी खलल डाला जिसके चलते पूरा कीव धधक उठा। पहली बार कीव से महाविनाश की ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई जो रूह कपा सकती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बीती रात सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि आधा यूक्रेन बारूदी शोलों से थर्रा उठा। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। कीव के अलग अलग इलाकों में रूसी ब्रिगेड का विस्फोटक तांडव दिखाई दिया। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन स्ट्राइक, एमएलआरएस से अटैक और किलर मिसाइल्स दागी गईं। चंद घंटों के अंदर ही कीव के कई इलाके बारूदी धुएं और गुबार से सन्न रह गए। रिहायशी इलाकों में इमारतें समीदोज हो गईं। और रूस की एयर स्ट्राइक से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी नागरिक छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगे। एक तरफ कीव पर रूसी सेना सिलसिलेवार अंदाज में हमले कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कीव में बज रहे रेड अलर्ट सायरन के बीच लोग बंकर्स में अपनी जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कीव से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। बंकर की तरफ जाने वाले सबवे पर लोगों की भीड़ खड़ी दिखी। सबवे के एंट्री गेट पर खड़े लोग दरवाजे को पीट रहे हैं, खोलने की गुहार कर रहे हैं। लेकिन किसी ने बंकर की तरफ जाने वाले सबवे के दरवाजे को नहीं खोला। अट्ठाईस और 29 मई के दरमियानी रात में रूस ने कीव पर जो स्ट्राइक की उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कीव पर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक हमला है। क्योंकि रूस ने राजधानी कीव पर 59 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक की, जिसके लिए शहीद कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस को ईरानी फोर्स ने शहीद ड्रोन सप्लाई किए हैं। इसके अलावा रूस ने एमएलआरएस और मिसाइल से अटैक किए। हैरान करने वाली बात यह कि ईरान से इंपोर्ट किए गए आत्मघाती ड्रोन्स के मदद से रूसी सेना ने पहले तो कीव में मौजूद अमेरिकी डिफेंस को भेदा, और फिर राजधानी कीव के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा दिया। हालांकि यूक्रेनी डिफेंस ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि कीव पर हमला कर रहे रूसी डिफेंस के करीब 40 ड्रोन्स को मार गिराया गया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ड्रोन्स गिराए गए। यूक्रेनी डिफेंस के दावे को अगर सच माने तो क्या रूस के महज 19 शाहिद कामिकाज़े ड्रोन ने कीव में खलबली मचा दी? खैर, किसके दावे में दम है और कौन हवाई दावा कर रहा है? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर यूक्रेन की राजधानी कीव से जो बारूदी बवंडर की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर हर कोई खौफजदा है।
आपको बता दें 29 मई की रात से यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव अटैक का प्लान आगाज करने वाला था, मगर यूक्रेन कुछ कर पाता उससे पहले ही पुतिन ने एक ऑर्डर के साथ राजधानी कीव को थर्रा दिया। और सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि रूसी डिफेंस ने विनित्सिया, ज़ाइटोमेर, किरोवोग्राद, लवीव, ओडेसा, निप्रो, पोल्टावा और खेमेलनित्स्की रीजन में भी ईरान के शहीद कामिकाजे ड्रोन, MLRS और क्रूज मिसाइल से विध्वंसक अंदाज में हमला किया, बेहिसाब बारूद बरसाया। मतलब ये कि 28 और 29 मई के दरमियानी रात यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक रहा था। और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के चलते पूरी रात यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में रेड अलर्ट का सायरन बजता रहा। वैसे तो बीती रात आधे से ज्यादा यूक्रेन का हिस्सा बंद गोला बारूद के प्रहार से थर्रा रहा था, लेकिन कीव के बाद पुतिन की फौज ने यूक्रेन के जिस रीजन को सबसे ज्यादा टारगेट किया वो था खेमेलनित्स्की। जहां रूसी ड्रोन्स ने ड्रोन स्ट्राइक और मिसाइल्स के हमले में मिलिट्री बेस को ही उड़ा दिया। यूक्रेनी मीडिया की माने तो रूस के ड्रोन स्ट्राइक में खेमेलनित्स्की रीजन में बना यूक्रेनी आर्म फोर्स के सैन्य ठिकाने में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाके के साथ ही आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उठने लगा। रूस की तरफ से किए गए इस हमले में यूक्रेनी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। सैन्य अड्डे पर मौजूद रनवे भी क्षतिग्रस्त हो गया। मिलिट्री बेस की मुख्य इमारत भी तहस नहस हो गई। वहीं यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर भी रूसी ड्रोन्स ने जमकर कहर बरपाया। ओडेसा पोर्ट के गोदाम पर भी हमले किए गए, जहां से यूक्रेन अनाज का एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर जो भी अटैक किए हैं, उनमें से ज्यादातर हमले ईरान से इंपोर्ट किए गए शहीद 136 कामिकाजे ड्रोन से किए गए हैं। ऐसे में यूक्रेन ने ईरान को धमकी भी दी है, अगर ईरान ने रूस को ड्रोन्स की सप्लाई नहीं रोकी तो ईरान पर प्रतिबंधों के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशंस का आगाज भी शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।